दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। इस वक्त हम अवंतिका से दिखा रहे हैं तस्वीर, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के एक समाज सेवी नेता, अगर हम बात करें तो राजेश झा जी अवंतिका के अंदर, जो पहले एक ऐसे समाज सेवी नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। अगर हम बात करें तो रिठाला विधानसभा से भाई कुलवंत राणा को जिताने में एक अहम भूमिका है, जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, ये भी आपका स्वागत है। सबसे पहले अपना एक बार आप परिचय दें। मेरा नाम राजेश झा हुआ, मैं अवंतिका वार्ड 24 में रहता हूँ और पीछे हम 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए थे, आम आदमी पार्टी को छोड़ करके। आम आदमी पार्टी में मैं जिलाध्यक्ष था, अच्छा, पूर्वांचल का जी। और 2020 में एक विधायक पद की दावेदारी भी मैंने की थी, बहुत बढ़िया, टिकट लेने की दावेदारी की थी जी। बट जब मनीष चौधरी जी के नेतृत्व में 3 साल पहले एक ऐसा मोमेंट आया, ऐसा बात हुई, आम आदमी पार्टी का जो काया क्रिया काम चरित्र जैसा रहा, तो उसके बाद मजबूर होकर के घर को वापसी करना पड़ा। बहुत बढ़िया। और आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हम बड़े खुश हैं। मैं आज आपसे कुछ सवाल करूंगा, कुछ चर्चाएं करूंगा, क्योंकि अपने काम के नाम से अवंतिका के अंदर आप जाने जाते हैं। और अगर बात करें रिठाला विधानसभा के अंदर भाई कुलवंत राणा जी को लगभग 30,000 वोटों से आप लोगों ने विजयी बनाया, एक इतिहास कायम किया है रिठाला विधानसभा के अंदर। तो सबसे पहले राजेश झा जी, आज हम आपसे बात करेंगे किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, तो वाकई में दिल्ली में एक इतिहास कायम कर दिया राजेश झा जी आपने। और जो मोदी जी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, वाकई में बहुत बड़ी मुश्किल घड़ी थी आपके लिए। दिल्ली में 12 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी। अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में किसी का चारा नहीं चल रहा था। आप लोगों ने मोदी जी की नीतियों को जन जन तक कैसे पहुंचाया, बहुत बड़ा मुश्किल काम था। देखिए, मोदी जी की नीति का कार्यकर्ताओं पे जो असर पड़ता है, आप इस बात को मानिए कि आपके घर में अगर कोई बच्चा ही डेली नौटंकी करे, डेली वो बहाना करे, तो आम जनमानस आपके परिवार में भी इस तरह का मन में आ जाएगा, अरे ये लड़का तो डेली रूठता ही रहता है। मोदी जी सिंगल प्रिंसिपल लेकर के चलते हैं कि हमको काम करना है, और जो उनके कार्यकर्ता है, जो हम लोग उनके पास में रहते हैं, उनका जो कार्यशैली है, उन कार्यशैली को देखते हुए पूरे जनमानस को इस बार ये विश्वास दिलाने में हम लोग कामयाब रहे कि आप मोदी जी को एक बार दिल्ली की सरकार दे करके देखें। जब डबल इंजन की सरकार दे, आज वो दिख भी रहा है। और जिस समय में हम लोग क्षेत्र में जा रहे थे, कुलवंत जी का इलेक्शन था, जिस तरीके से हम लोग जा रहे थे विश्वास तो नहीं हो रहा था। जिस तरीके से ये फ्री बीज करके जो बिजली पानी क्या क्या फ्री फ्री फ्री, लेकिन फ्री के चक्कर में कोई दिल्ली का डेवलपमेंट नहीं। मैं पूर्वांचल से आता हूँ, बिहार से आता हूँ, बिहार के लोग तक इतना बोलने लग गए थे, अरे यार ये राजधानी है कि कूड़ों का ढेर बना हुआ है, कभी पानी में आप जाम हो जाए, कभी किसी चीज में कोई डेवलपमेंट नहीं। राजेश झा जी, मेरा आपसे एक बहुत अहम सवाल है और कीमती सवाल है। आप खुल के बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं, तो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लगातार अपने हर मन से ये कहा, अपने हर सभा से कहा कि अगर मेरा कोई एक विधायक दागदार हो जाएगा, मेरा कोई निगम पार्षद दागदार हो जाएगा, हम उसे पार्टी से बाहर निकाल देंगे। लेकिन दिल्ली की जनता के साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने छलावा किया है। मैं अगर बात करूं तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने 6 महीने जेल के अंदर रह के आया। मैं बात करूं तो मनीष सिसोदिया जी 6 महीने जेल के अंदर रह के आया। मैं अगर बात करूं सत्येंद्र जैन जी जेल के अंदर रह के आया। मैं बात करूं तो संजय सिंह जेल के अंदर रह के आया। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने, किसी को पार्टी से बाहर नहीं निकाला। क्या कुछ कहना चाहेंगे राजेश झा जी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब मुखिया ही जेल के अंदर चला जाए, जो वरिष्ठ पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो जेल के अंदर चला जाए, अब विधायकों का जो हेरा फेरी था, जो भ्रष्टाचार था, जिस तरीके से रिठाला में मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ, आज जनता को आप ये बता दीजिए ना, आप जाइए ना कि ये बगल का नाला है, आज तक उसके उराही का काम अगर करवाया हो तो बता दीजिए। कहीं पर भी नया डेवलपमेंट कुछ हुआ हो? एक रोड है यही महादेव चौक के बगल में हम खड़े हैं, ये रोड साल में 4 बार बनती थी जी, और वो 4 बार उखड़ के बनती थी। भ्रष्टाचार का नया रूप। तो जिसका कुल में
अगर छोटा भाई यहाँ देख बड़ा भाई वहां शराब की दलाली करने में, भ्रष्टाचार करने में, शीश माल बनाने में बिजी था, तो विधायक लोग अपने यहाँ देख बड़ा भाई वहां शराब की दलाली करने में, भ्रष्टाचार करने में, शीश माल बनाने में बिजी था, तो विधायक लोग अपने नीचे के स्तर पे बिजी थे, माल छापने में बिजी थे। उनको बाद में पता चल गया था कि जनता फ्रीबीज नहीं, उनको एक काम करने वाला बंदा चाहिए। आज की जनता, आपको मैं 1 सेकंड के ले लूंगा कि आज की जनता मोदी जी को क्या बोलती है कि हमें आप फ्री मत दीजिए, क्योंकि अभी एक पहलगांव वाला कांड के बाद जो पाकिस्तान से युद्ध चला, तो आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि लोग ये बोलते हैं कि जीएसटी हमसे डबल लीजिए, बट S-400 और लाइए, और मिसाइल लाइए, और राफेल। राजेश झा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? कश्मीर में 28 लोगों को नाम पूछकर हत्या हुई, धर्म पूछकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, ये आपका स्वागत है। आप खुलकर बोलते, बेबाक बोलते, आप एक ऐसे नेता हैं जो बिल्कुल खुल के बोलते हैं, आर पार की लड़ाई बोलते हैं। सिंपल एक लाइन में आपका है, धर्म पूछ के मारा था, धर्म बताकर मारे हैं, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली में बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। पाकिस्तान को एक ही मैसेज था, और आज जिस तरीके के परमाणु शक्ति होने के बावजूद पाकिस्तान को आज जिस तरीके से हमने घर में घुस के मारा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कद्दावर नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के ही ऐसा निर्णय हो सकता था। राजेश झा जी, मैं आपसे कुछ अहम सवाल पे जानना चाहता हूं कि आप खुल के बोलते, बेबाक बोलते, इसलिए मैं सवाल पे सवाल करता जा रहा हूं आपसे। मैं कहूंगा घर में नहीं जाने अम्मा चली बुलाने। पाकिस्तान लगातार 1947 से नापाक हरकत कर रहा है, लेकिन अब मोदी जी हैं तो मुमकिन है। इस बार मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, पाकिस्तान ने खुद घुटने टेक दिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपका जिस तरीके का हमें नेता मिला हुआ है, देश को, भारत को जिस तरीके का नेता मिला हुआ है, लोग बोलते थे मोदी जी घूमते रहते हैं। आज घूमने का आपने रिजल्ट देखा? S-400 आपके पास में कहां से आया? आपके पास में आकाश मिसाइल सिस्टम आपने तैयार किया, रफाइल है, आज वो तैयार नहीं रहता तो पाकिस्तान ने दिल्ली पे अटैक किया था। आज उसका सुनने में आ रही है, ये पुख्ती खबर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में ये चल रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्लांट जहां पे था वहां पे हमने ब्रह्मोस मिसाइल मारा। इससे बड़ी एक नेता की पाकिस्तान के लाहौर के एयरपोर्ट तक बंद हो गए, और कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? बताइए। आप लाहौर एयरपोर्ट लीजिए, कराची लीजिए, सियालकोट ले लीजिए, लेकिन जो उसका नूर खान बस एयरबेस है उसके बगल में न्यूक्लियर प्लांट है, ये ध्यान रखिए। और पाकिस्तान में 2 बार भूकंप आया है, सिर्फ ये सोशल मीडिया का है। पाकिस्तान वाले तो झूठे, हमेशा झूठे रहे, वो खोल ले रहे हैं, वहां जाना मना कर रखा है। आगे देखिए क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान को पड़ा है वो याद रखेगा। राजेश झा जी, मैं अगर बात को तो जिस तरीके से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी दावा कर रहे थे कि दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज किया था कि आपको 7 जन्म लेना पड़ेगा दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए, घमंड तो रामगढ़ कभी नहीं चला। सीएम अरविंद केजरीवाल जी क्या है? आपने ही सवाल किया, आपने ही जवाब दे दिया। जी बताएं। हम लोग राम के भक्त हैं, और हमारे राम भक्त के हिसाब से जब रामायण पढ़ते हैं तो एक रावण इतना बड़ा शक्तिशाली था, उसने भी नहीं कभी बोला था कि हम राम से जीत जाएंगे। उसने पहली बार बोला था कि अगर नर है तो उसको हम हरा देंगे, अगर नारायण है तो उसको हमारी मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। आज केजरीवाल को मोदी जी के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हुई, इस तरीके की प्राप्ति हुई है कि वो दोबारा दिल्ली में दिखाई दे देंगे। राजेश झा जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिल्ली में निगम पार्षद का चुनाव जल्द ही करीब होने वाला है, लगभग 2 साल बचे हुए हैं और कम ही बचे होंगे। राजेश झा जी, कौन सी सीट होगी, कौन सा वार्ड होगा, आप कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता क्योंकि मैं बात करूंगा, कुछ और बात कर रहा हूं, उसके बाद में आप मुझे जवाब दीजिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक दरी बिछाने वाले को भी टिकट दिया जाता है। देखिए, टिकट की बात तो कभी भी नहीं हो सकता, जब पार्टी जो काम देगी जी। हम एक जुझारू कार्यकर्ता के नाते जहां काम बोलेगी वहां काम करेंगे। इलेक्शन आने में अभी समय है जी, लड़ना है। अगर पार्टी अगर ये बोलेगी कि आपको लड़ना है, जिस वार्ड से बोलेगी, रिठाला विधानसभा के जिस वार्ड से बोलेगी जी, बहुत बढ़िया, वहां से भी हम लड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग एमसीडी में सरकार हमारी है, विधानसभा में हमारी सरकार, सेंटर में हमारी सरकार, तो 2 साल में हमें काम करके दिखाना है, जनता का विश्वास जीतना है।
तो दर्शकों इसे मैं तस्वीर दिखा रहा हूं सीधी अवंतिका से, आप देख रहे हैं। और राजेश झा जी उन्होंने कहा कि दिल्ली में 53 जन की सरकार है, दिल्ली में विकास गंगा बहा दी जाएगी। हमने राजेश झा जी से सवाल किया कि यदि आप जो आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा पार्टी जो हमें मौका देगी तो हम अवश्य चुनाव लड़ेंगे। किसी विधानसभा से। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।